ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान श्री सियापति रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रणाम है। आज हम 100वें दोहे से आगे की कथा पढ़ने से पहले ये जुलाई के 25 तारीख को नाग पंचमी होगी। बृहस्पतिवार को नाग पंचमी है। 25 घड़ी 38 पल शोभन योग है। अति कौलब करण है। 25 तारीख है नाग पंचमी। जिनका काल सर्प योग है वो एक चांदी की नागिन एक तांबे का नाग जो है भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाएं। साथ में कच्चा दूध दही शहद चढ़ाएं। और आगे की कथा इस प्रकार है। बहुधाम सवारहि धाम जति विषया हरिलीनि नर रही बिनती तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुकतात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्री है। तात कलयुग की लीला कुछ नहीं कही जाती है। कुलवंती निकारहि नारी सती गृह आनहि चेरी निबेरी गति सुतमानहि मातु पिता तबलो अबला न दीख नहीं जबलो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुँह न दिखाई पड़ा। ससुरारी पियारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुम्ब बहे तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं करिदंड विडम्ब प्रजानितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जने व उधार तपी नहीं मान पुराण न बेदहि जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों का
और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार न दूनि सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुणी। कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुना ही नहीं पड़ता। गुणों में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट, हठ दम्भ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। है पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं। तामस धर्म करहि नरव, जप तप व्रत मख दान। देव न बरसई धरनि बये, न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। स्त्रियों की बहुधा सुख चाहै, मूढ़ न धर्मरता। मति थोड़ी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संभतु पंचदशा, कल्पांत नाश गुमानो आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तो विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषा अक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो गए हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता परवंचनता घनी।
तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को उगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुन ब्याला रे काल कली, मल अवगुण आगार, गुणों बहुत कल युग कर, बिन प्रयास निस्तार। है सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुने, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम बहुबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख और जोग, जो गति हो सो कलि हरि, नाम ते पावई लोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों के प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवथा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है, न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है, प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाहि। नाम प्रताप प्रकट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सियावर राम जय जय राम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रकटाचार्य पद धर्म के, कलि मह एक प्रधान।
जैन केर विधि दीने दान करे कल्याण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म होय सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्य समता विज्ञाना, कृत्य प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इससे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछ तामस, द्वापस धर्म हरस भय मानस। सत्वयुग सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा। बुध जुग धर्म जाने मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाई। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं। है पक्षीराज नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक झंगूरे को उसकी माया नहीं व्यापती है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन ना जाए। भजे राम तज काम सब, अस विचार मन ला माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु, बसऊँ अवध बिहगेश। परमु दुकाल विपति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। ओम नमः। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 104 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर।
ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुण्यवर्णाम करकमल दितिष्ठा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटक विचित्रालंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्रिये नमः। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यमस्तु मम मङ्गलदेवताया। ॐ नमः। या सरस्वती महाभागे विद्याकमल्लोचने विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनी या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिविदेवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।